इन इलस्ट्रेटिव वी हैव लॉट्स ऑफ फीचर्स। अब इसमें कई सारे डिज़ाइन और शेप बनाने में आपको शेप को कट करना पड़ता है, टेक्स्ट के साथ भी ये चीज़ आपको करनी पड़ती है जिसे हम स्लाइस कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो कौन सा टूल है और कौन से फीचर्स है सॉफ्टवेयर के जो आपको हेल्प करते हैं इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिल जाए, कोई भी चीज़ मिस ना हो। लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले शेप को क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो फिल का सेक्शन है इसमें आप ब्लैक कलर को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक की जगह कोई दूसरा कलर भी आप रख सकते हो, बट मेरा ये कहना है कि आप सिंगल कलर को रखोगे। ये करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जितने पार्ट में आप इसे कट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। लाइन सेगमेंट में जाने के बाद ध्यान रखिएगा कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं हो, मतलब कि शेप जो आपने बनाया सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिल को जाके नन कर देंगे क्योंकि लाइन में फिल की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रोक में किसी भी कलर को हम रख लेंगे, तो मैं फिलहाल ब्लैक रख ले रहा हूँ। और किस डायरेक्शन में और कैसे आपको कट्स लगाने हैं सिर्फ वहाँ पे जाके उस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे मूव टूल है, अगर आपको और भी कट्स चाहिए तो आप इसे अल्ट होल्ड करके ड्रैग करके कॉपी करके रख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे इसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1, 2 एंड 3 हो जाएंगे। ड्रैग करके सेलेक्ट करें इस लाइन का जिसे हमें कट करना है, और शेप का भी, दोनों का सिलेक्शन ज़रूरी है। लाइन हमेशा ऊपर में होगा। यहाँ पे जाएंगे तो माउस के बटन को होल्ड करके रखने से आपको शेप बिल्डर टूल मिल जाएगा, शिफ्ट एम जिसका शॉर्टकट है। शेप बिल्डर टूल एक ऐसा टूल है जिसको काफ़ी सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लोगो आइकन डिज़ाइनिंग में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तो बनाया है, बट यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ आपको क्लिक करनी है, क्लिक, और यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक। अब ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बाहर वाली वो अनवांटेड है, तो अगर आप शेप बिल्डर टूल के साथ हो ऑल्ट को होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हो कि एरो में जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। अल्ट होल्ड करके सिर्फ आपको ड्रैग करनी है ताकि ये जो सेक्शंस है वो डिलीट हो जाए, और फिर जाके मूव टूल का सिलेक्शन कर लेंगे। और इंडिविजुअली अगर हम चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अगर ये आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है तो आप व्यू में जाके आउटलाइन में जाके देख सकते हो, तो ओवरऑल आपको आउटलाइन दिख जाएगा, लेकिन इसमें कलर जो फिल करेंगे वो नहीं दिखेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कलर को ले लूँ, यानी जाके मैं चूज़ कर लूँ किसी एक कलर को। तो मैं अगर फिर से जाता हूँ व्यू में जाके GPU प्रीव्यू करते हैं तो वो जो चीज़ है वो हमें दिखेगी, और ड्रैग करके दूसरे का सिलेक्शन करके इसमें भी किसी कलर को हम फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके इसमें भी किसी कलर को यहाँ पे फिल किया जा सकता है। किसी भी कलर को चूज़ कर लेंगे, ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ एक में हमारा आउटलाइन है तो मेक श्योर कि आप स्ट्रोक में जाके इसे नन कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो शेप है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमने अभी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टूल से हम किसी भी शेप को कट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है हमारे पास फिल करने के लिए, जिसे हम कहते हैं लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। ये दोनों टूल भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, बट सबसे पहले टेक्स्ट के साथ भी एक बार इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास कई सारी चीज़ें आ रही है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट आउटलाइन का, जिसमें कन्वर्ट कर लेंगे। आउटलाइन में करने से जो टेक्स्ट की बेसिक प्रॉपर्टी है वो हट जाता है, एक सिंबल, एक ग्राफिक आपका बन चुका है। और इसके बाद यहाँ पे रिलीज में जाके क्लिक आपको करना होता है। रिलीज में क्लिक कर देंगे तो जो वर्ड है हमारे, जैसे कि डी में आप देख सकते हो कि बीच में कुछ इस तरीके से आ रहा है, अनग्रुप कर लेंगे। तो हमने पाथ फाइंडर आपको पहले बता के रखा है, जिससे हम किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट और माइनस या प्लस जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना। तो ड्रैग करके सेलेक्ट करके यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लो ताकि बीच का जो होल है वो दिख जाए एग्जैक्टली। और यहाँ पे ड्रैग करके आप सभी का सिलेक्शन कर लो, यानी डी से लेके एन तक का। और यहाँ पे एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ कुछ इस तरीके से, लाइन का थिकनेस हम कुछ भी ले लेंगे, और यहाँ पे ड्रैग करके टेक्स्ट के साथ इस लाइन का सिलेक्शन हो जाएगा। शेप बिल्डर टूल में जाके सिर्फ आपको क्लिक करनी है, क्लिक और क्लिक, एक साइड सिर्फ क्लिक करते जाएंगे क्योंकि दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिक हमारा सेपरेट हो ही जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा चीज़ें कट करनी है तो फिर आप मल्टीपल यहाँ पे लाइन रखेंगे। अब इसके बाद ये जो पार्ट है इसे हटाना है लाइन वाला, अल्ट होल्ड करके हम इसे डिलीट करते जाएंगे। थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, अल्ट होल्ड कीजिए और इसे डिलीट कीजिए, सिंपल सा तरीका है। अगर वीडियो में कोई डाउट हो रहा होगा तो फिर से एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे ड्रैग करके इन सभी का सिलेक्शन करेंगे जो सेपरेट है, और इसमें जाके किसी भी एक कलर को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी आसानी से हमने जो टेक्स्ट है इसे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। ग्रुप में अभी हम इसे कन्वर्ट कर ले रहे हैं और इसका सिलेक्शन करके मैं इसे साइड कर ले रहा हूँ। और बैकग्राउंड पे अगर मुझे शैडो वगैरह चाहिए तो मैं कुछ अलग सा इफेक्ट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से चीज़ों को प्लेस यहाँ पे कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस में आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइपोग्राफी टी-शर्ट डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट टूल है हमारा, जिसमें हम लोग लाइव पेंट बकेट टूल को और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं।
अगर आप किसी भी लाइन को सिंपली ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये विजिबल तब होगा जब इसमें स्ट्रोक आएंगे, यानी स्ट्रोक में कोई भी कलर आप रख लो तो वो विजिबल हो जाएगा। अगर मैं कुछ और रैंडम अगर लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, लाइन जो यहाँ पे क्रॉस करा है उससे कुछ शेप्स बन रहे हैं, जैसे कि रेक्टेंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, बट हम इसमें कलर को फिल नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि सारे जो लाइन है वो सेपरेट है, तो कोई एक बाउंड्री इस शेप का बनेगा नहीं। तो ड्रैग करके सिलेक्शन करके या तो आप शेप बिल्डर टूल से जाके पहले तो क्लिक कर लें। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स अब हमारे बन गए। मूव टूल को लेके अब मैं सिलेक्शन करके किसी एक कलर को फिल कर सकता हूँ, ये एक तरीका है। तो जितने भी शेप्स हमारे सेपरेट सिलेक्शन हो जाएंगे और उन सभी में कलर को फिल किया जा सकता है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कंट्रोल Z। इसमें जाके पहले तो आप क्लिक कर लो। आपको कोई भी डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली शेप का सिलेक्शन करके यहाँ पे जाके जो आप बाउंड्री देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है ना, सिर्फ क्लिक करनी है आपको। जब बाउंड्री हाईलाइट होगा क्लिक कर देंगे और उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब मुझे कलर को फिल करना है तो इस दूसरे वाले टूल में हम चले जाते हैं जो कि है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसमें जाके इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा जो शेप है यानी जो रीजन हमने बनाया वो सिलेक्शन में आ जाएगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बजाय आप इसे भी काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और फिर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाके किसी डिफरेंट कलर को भी हम फिल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेक्टिव ये एक फीचर हमें देता है जिसमें लाइव यानी जो हमारा शेप है उसमें डायरेक्ट हम जाके काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक फीचर है। अब फिर से जाके मूव टूल का सिलेक्शन करेंगे और हम अगर चाहें तो इन्हें जो है वो अनग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके एक्सपैंड में पहले तो क्लिक कर लीजिएगा और फिर अनग्रुप में क्लिक कर दीजिएगा। तो जो लाइंस है इसे आप साइड कर सकते हो और जो शेप आपने जो बना करके इसमें अप्लाई करने की कोशिश करी थी वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अनग्रुप करके आप चाहें तो इसे भी सेपरेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही फीचर्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और काफ़ी अच्छा ये फीचर है। तो शेप बिल्डर टूल से हम शेप को सेपरेट करते हैं। अगर शेप नहीं है तो लाइन वगैरह से अगर आपने कुछ करा है, ध्यान रखिएगा कि लाइन से क्लोज होना चाहिए। अगर लाइन आपका ओपन है तो काम नहीं करेगा शेप बिल्डर और ना ही आपका लाइव काम करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ। अगर मैं एक रैंडम लाइन को ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, अभी मैं इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ ताकि दोनों की विजिबिलिटी आ जाए। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो हमें दिख रहा है ये ओपन है और ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, इसमें कोई भी कलर फिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं इसे फिल कर दूं यानी कुछ इस तरीके से बना दूं तो एक ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है जो कि जिसकी बाउंड्री पूरी तरह से क्लोज है। लेकिन अभी भी डायरेक्ट कलर फिल करना पॉसिबल नहीं है, आप इसको फिल नहीं कर सकते क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है जिसमें कलर फिल नहीं किया जा सकता है ना। अगर ये सिंगल स्ट्रेट है तो हम क्या करते हैं, शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लाइव पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। सिर्फ आपको क्लिक करना है और ये जो कलर है वो आ जाएगा क्योंकि शेप बिल्डर टूल का काम ही है शेप को बनाना। अब अगर लाइन है तो क्या उसमें फिल कलर नहीं किया जा सकता? चलिए मैं इसे थोड़ा एक्सप्लोर करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसमें हम स्ट्रोक के कलर को चेंज करेंगे, वो चीज़ें हमें दिखेंगी। सिंपली जाके आप कलर को चूज कर लें। लेकिन अगर आप इसमें फिल कलर रखते हो तो ये नहीं दिखता। रीज़न ये है कि ये ओपन शेप है। लेकिन अगर हम इसे कर्व कर दे तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर्वेचर टूल को ले रहा हूँ और इस पर क्लिक करके हम एक एंकर पॉइंट को बना रहे हैं। आप देख सकते हो कि काफ़ी आसानी से यहाँ पे हमें कलर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा भी शेप है लेकिन ये फिर भी एक ओपन कलर फ्लो है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम दोबारा इसे स्ट्रेट कर देंगे तो ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो कभी भी जब भी कोई शेप हम बनाते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि पेन टूल को इस्तेमाल करके मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक एस का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, है ना। तो अगर आपने किसी चीज़ को फिल करा, देख सकते हैं आपकी जब ये जैसे जैसे फिल होता जा रहा है उसी तरीके से जो फ्लो है वो हमारा यहाँ पे आता जा रहा है और कुछ इस तरह का शेप हमारा बन गया जिसमें फिल कलर तो है और जिसमें स्ट्रोक कलर भी है। तो ये चीज़ें प्रॉपर बैलेंस अप्रोच होता है काम को करने का। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इलस्ट्रेटर को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आप इलस्ट्रेटर के टूल्स को जानते हैं, आपको कुछ फीचर्स समझने हैं, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो काफ़ी सारे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छा लगा तो, और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गाइस, एक बार जाके देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।